हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग पीवाईक्यू की सीरीज का लेक्चर नंबर 8 कवर करने वाले हैं। जो सेट 32(1) था उसका नेक्स्ट सेक्शन बी हम लोग देखेंगे। तो 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ पी एंड क्यू आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई 21y² माइनस वाई माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है और कह रहा है कि P और Q इसके जीरोस हैं, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू की। तो यहाँ पर जो 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस क्यू, ये हो जाएगा माइनस पी और प्लस का P इंटू क्यू। ठीक है, यहाँ से आप क्या करो, 1 माइनस कॉमन करो लो, तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू एंड दिस इज P इंटू क्यू। अब है क्या कि ये P और Q इसके रूट्स हैं, तो ये सम ऑफ रूट्स बन गया और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन गया। वो यहाँ से पता चल जाएगा अपने को। 1 माइनस सम ऑफ रूट्स करेंगे तो क्या लगाते हैं, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो पी प्लस क्यू क्या निकल के आ जाएगा, माइनस बी। यहाँ पर बी कितना है, -1 है, ये हो जाएगा 1 अपॉन में ए यानी कि 20। बी की वैल्यू यहाँ पर -1 है और सी की वैल्यू यहाँ पर -2 है और ए की वैल्यू 21 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे माइनस बी अपॉन ए, तो आपको 1/21 मिल जाएगा। पी इंटू क्यू कर ले, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा ले तो क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना है यहाँ पर, -2 और यहाँ पर ये 20। अब ये दोनों वैल्यू उठा करके आप इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 1/21 एंड दिस इज -2/21। 21 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से आ जाएगा 1/21 एंड दिस इज -1 -2, सो दैट इज 18/20। अब यहाँ से डिवाइड कर लीजिए 6 एंड दिस इज 7, तो 6/7 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू की। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 22 कह रहा है, इन द गिवन फिगर द शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ टेबल इज दैट ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। एक टेबल का टॉप दे रखा है, इस शेप में है। एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एओबी कितना है, 90 डिग्री है। इफ एओ इक्वल टू ओबी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, यानी ये जो एओ है और ओबी जो कि रेडियस का काम करेंगे, यहाँ पर कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर दे रखा है। करेक्ट। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल। तो ये जो टेबल का टॉप है इसका पेरीमीटर बताना है, मतलब आपको ये लेंथ, ये जो कर्व शेप में है, और ये ओ ए प्लस ओ बी, तो जो टोटल आपका पेरीमीटर होगा, टोटल पेरीमीटर वो होगा क्या क्या, पहले वो लिख लेते हैं। टोटल पेरीमीटर, ठीक है। तो इस लेंथ को मैं मान लेता हूँ, ये जो कर्व शेप में है दैट इज एल, और ये ओ ए, ये एल हो गई, प्लस ओ ए प्लस ओ बी। अगर आप इन तीनों को ऐड कर देते हो तो आपको रिक्वायर्ड पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओ ए और जो ओ बी है वो तो रेडियस के इक्वल है और दोनों सेम है। ठीक है, बस हमें एल निकालना है, एल मिल जाए हमें। तो एल यहाँ पर देखो, करना क्या है आपको, ये एंगल तो आपको पता है, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसको मान लेते हैं कि ए एक्स है। तो एक्स कितना होगा, दैट इज एक्स इक्वल टू 360 माइनस 90 विच इज 270। निकाला क्यों है एक्स, कि अगर आपको थीटा डिग्री पर, ठीक है, थीटा डिग्री पर आर्क की लेंथ चाहिए, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग, थीटा डिग्री पर अगर आर्क की लेंथ चाहिए होती तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ से, एल इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई, लेंथ ऑफ आर्क, है ना। तो ये 270 डिग्री पर लेंथ ऑफ आर्क हम लोग निकाल लेंगे, तो ये एल हमें पता चल जाएगा कि कितना है। ठीक है, तो यहाँ से एल में पहले सेपरेट निकाल लेता हूँ, एल कितना हो जाएगा, थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 270 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, टू की वैल्यू 2 और पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना दे रखा है, 42 दे रखा है ना। यहाँ पर ये आर दे रखा है, ये आर ही तो है, आर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, ये 0 से 0 गया, ये 7 6 गया और ये 6 6 गया यहाँ से। ठीक है, नाउ 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, और ये 2 से 2 भी चला गया यहाँ से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 9 2 जा 18 और 1 ये 198 आ गया। और यहाँ से ओ ए प्लस ओ बी ये दोनों तो सेम है, तो पेरीमीटर यहाँ से कितना आ जाएगा, 198 प्लस 42, और इसका डबल कर दो तो हो जाएगा आपका 84, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो 8 4 12, 8 9 17 और 8 1 और 1 1, तो यहाँ से 282 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, इसकी टोटल पेरीमीटर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। उसी का पार्ट बी कह रहा है,
क्वेश्चन 22 का, इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल यहाँ पर 3 सेक्टर डिवाइड किए गए हैं 95, 50 और 35 डिग्री पर। एट द सेंटर आर शेडेड, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड पोर्शन है आपको, इसका एरिया आपको यहाँ पर बताना है टोटल की कितना होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, सेक्टर ही तो है, 3 सेक्टर है यहाँ पर। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे और तीनों को उठा करके हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको S1 मान लेते हैं, इसको सेक्टर S2 और इसको सेक्टर S3 मान लेते हैं। तो एरिया जो आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो यहाँ से हो क्या जाएगा, दैट इज S1 प्लस S2 प्लस S3। ये S1 क्या है, थीटा डिग्री पर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं S1, ये कितना हो जाएगा आपका 95 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस ऐसे ही S2 है आपका 50 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस S3 दैट इज 35 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो क्या जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर और 360 आप कॉमन कर लो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 आप कॉमन करो, सो दैट इज 95 प्लस 50 प्लस 35। इसको आप ऐड करोगे तो आपको 180 मिल जाएगा। तो 180 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी 5, तो 5 इंटू 5, ये 0 से 0 गया, 18 2 36, ये 2 से 11, ये कैंसिल आउट। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 25 इंटू 11, 25 इंटू 11, तो 55, 5, 20 और 27 ये आ गया, और यहाँ डिवाइड में 7। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड एरिया शेडेड रीजन का। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके भी रख सकते हैं, ये भी आपका सही है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगा दीजिए। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 23, कैराइफ 10a इक्वल टू √3 where a is an acute angle, then find the value of sin square a upon 1 plus cos square a। तो 10a की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, √3 दे रखी है, और a कैसा एक्यूट एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है 10a इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1060 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 60 डिग्री। तो बस a पता चल गया, वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ से √3/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा। 3/4 अपॉन में 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3/5 आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 24, ए पार्ट क्या कह रहा है इसमें, इन द गिवन फिगर डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। ये दे रखा है यहाँ पर, डी क्या है, साइड BC पर एक पॉइंट है ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट ADC इक्वल टू BAC। ये जो ADC है ये इक्वल है किसके, BAC के इक्वल है, सो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू C। ठीक है, ये हमको शो करना है कि CA स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू CB। अब यहाँ पर एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दो डिफरेंट ट्राइंगल्स आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पर, कौन सा, एक तो ट्राइंगल ये बन गया आपका, दैट इज A B और C, और एक ये बन गया आपका ट्राइंगल ADC, ADC, ये आपका A हो गया और ये आपका D हो गया, ये आपका C हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों एंगल्स, ये लार्जर एंगल है आपका A इस वाले से, ठीक है, वर्टेक्स दोनों के सेम है बट एंगल दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पर है क्या कि ये वाला जो एंगल A है ये इस D के इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, एंगल A बराबर किसका एंगल D के इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को पिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें इक्वल हो सकती है। A बराबर है D के, और अगर आप देखोगे तो इन दोनों ट्राइंगल्स में जो C आ रहा है वो भी सेम है, वो भी कैसा है, सेम है, दोनों का सेम एंगल आ रहा है ना, दोनों का सेम पॉइंट C आ रहा है, तो ये इसका C और इसका C दोनों का C इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC एंड एंगल ACB इक्वल है आपका एंगल ACD के। तो दोनों एंगल्स बराबर हो गए, तो बाई डबल ए सिमिलरिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बाई डबल ए रूल से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। मीन्स आपका C और यहाँ पर कौन सा, A बराबर है D के, A, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं D और ये C, और बचा कौन सा वर्टेक्स, एक यहाँ पर B बचा और यहाँ का वर्टेक्स कौन बचा, A बचा। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं आपके, सिमिलर हो जाएंगे।
तो ये सिमिलरिटी लिख लिया। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाई डबल ए सिमिलरिटी से, तो यहाँ से आपके करस्पॉन्डिंग जो साइड का रेशियो वो कैसा होगा, इक्वल होगा, यानी कि ए सी अपॉन सी डी इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, ये इक्वल होंगे। अब हमको चाहिए था सी ए स्क्वायर, यहाँ से अगर आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हो, यहाँ से ए सी स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। यही रिजल्ट अपने को चाहिए था। वहाँ सी ए स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर, दोनों सेम होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये आ गया सी डी और इंटू बी सी, ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। तो सिमिलरिटी का ये प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। पार्ट बी क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, एंगल ए बराबर है एंगल सी के एंड बी बराबर है यहाँ पर डी के। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट गिवन है ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, हमें शो ये करना है कि एंगल ए बराबर सी के और बी बराबर है डी के। तो ये दो ट्रायंगल आपको यहाँ पर बनते दिख रहे हैं, तो ये एओडी और एक ट्रायंगल आपको सीओडी सीओबी ट्रायंगल एओडी, और एक ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है ट्रायंगल सीओबी। यहाँ से करो क्या, इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से जो आपका ओ ए इंटू ओ बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ओ ए के नीचे ले आओ दूसरी साइड का, दूसरे ट्रायंगल का कोई साइड ले आओ। तो दूसरा ट्रायंगल है आपके पास में सीओबी, तो सीओबी का यहाँ पर ओसी देखा, तो ओ ए के नीचे ओसी को ले आओ, ला सकते हैं, है ना। यहाँ से बचा आपका ओडी और ये चला जाएगा ओबी, इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ओ ए अपॉन में ओ सी ये रहा, है ना, ये दिख रहा है यहाँ पर ये, और यहाँ पर ओडी ओडी ये रहा, और आपका ओबी ये रहा। इनका जो इंक्लूडिंग एंगल है एंगल ओ, वो भी इक्वल है, एंगल ए ओ डी इक्वल है किसके, एंगल बी ओ सी के। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है। रूल कौन सा लग गया यहाँ से, बाई एस ए एस, बाई एस ए एस दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ ए ओ सी ओ के है, तो ये हो जाएगा सी ओ बी। ठीक है, तो ये आपके दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। अब यहाँ से हमें क्या प्रूफ करना है, ए बराबर सी के, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आप यहाँ से करस्पॉन्डिंग का रूल लगा लो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हो क्या जाएगा, ये ए बराबर है सी के, एंगल ए बराबर एंगल सी के, ये आ गया, और यहाँ से डी बराबर है किसके, डी बराबर है एंगल बी के। यही चाहिए भी था, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सीपीएसटी। कॉन्ग्रुएंट होता है तो सीपीसीटी लिखते हैं, और जब सिमिलर होता है तो सीपीएसटी लिख देते हैं। तो ये आपका रिजल्ट यहाँ पर प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 25, at point A on the diameter AB of a circle of radius 10 centimeter, tangent XAY drawn to the circle, ये tangent XAY है। Find the length of the chord CD, CD की यहाँ पर आपको लेंथ बतानी है कि क्या होगी, ठीक है, CD बताना है, which is parallel to XY। अच्छा, CD पैरेलल दे रखा है XY के, ठीक है, ये चीजें कुछ लिख लेते हैं। At a distance of 16 centimeter from A, यानी ये जो CD जो आपकी कॉर्ड है, ये पॉइंट ए से कितनी डिस्टेंस पर है, दैट इज 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, यानी कि ये जो एपी है ना, ये कितना है, 16 सेंटीमीटर, एपी कितना है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आएगी। रेडियस कितनी है सर्कल की, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्स से वाई टेंजेंट है, अगर टेंजेंट है तो रेडियस पर कितना होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यही बात है, यानी कि ये एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। और क्योंकि CD पैरेलल है एक्स ए वाई के, तो ये अगर इसके पैरेलल है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो भाई ये भी कैसा होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180। अगर ये 90 तो फिर ये भी 90 हो जाएगा, तो ये भी 90 होगा। अब यहां से देखो, सिंस आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, सिंस एक्स ए वाई इज अ टेंजेंट, सो दिस इंप्लाइज ये जो OA है, रेडियस OA इज परपेंडिकुलर टू एक्स ए वाई होगा। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, सो दिस इंप्लाइज CD, यहाँ पर ये भी लिख लेंगे कि OP इज परपेंडिकुलर टू CD, cos CD पैरेलल टू XAY।
ये चीज अपन यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर तुम ये प्रूफ कर पा रहे हो कि CD जो है वो परपेंडिकुलर है OP के, तो होता क्या है कि ये जो OP है ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी इस कॉर्ड CD को। सो दिस इंप्लाइज OP बाइसेक्ट, ये तो थ्योरम पढ़ते हैं ना, OP बाइसेक्ट कॉर्ड CP CD, कॉर्ड CD। भाई सेंटर से जो लाइन जाती है अगर वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर है तो उस कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ये रिजल्ट अपने को पता है। तो अगर ये बाइसेक्ट करती है यानी कि CP बराबर हो जाएगा किसके, दिस इंप्लाइज CP बराबर PD के। ठीक है, ये रिजल्ट काम का है इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको निकाल के रखा हुआ। तो CP बराबर आ गया PD के। इतनी बात यहाँ पर क्लियर। नाउ अब आते हैं यहाँ पर कि OA कितना है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो OA कितना है 10 सेंटीमीटर। अगर OA 10 सेंटीमीटर है और AP यहाँ पर कितना है 16 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ कि OP कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही है भाई, टोटल 16, ये 10, तो 16 माइनस 10, OP कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है CPO, ये लेंथ आपने निकाल रखी है 6। OC आपको पता है क्योंकि रेडियस है, तो OC भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर की होगी। तो CP आप निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो CP कितना आ जाएगा यहाँ से, CP इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर विच इज 6 स्क्वायर, सो दैट इज 64 विच इज, तो CP की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई। तो अगर CP 8 सेंटीमीटर आ गया तो भाई उसने CD पूछा था, तो CD तो डबल होगा ना CP का, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा था CD। तो यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस ऑफ CP विच इज 16 सेंटी। तो CD कितना आ जाएगा यहाँ से 16 सेंटीमीटर, आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन B हम लोगों ने कवर किया। इसके बाद हम लोग सेक्शन C देखेंगे इसी 32 सेट का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।